हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि वर्ना टर्बो का क्लेम्ड 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम 8.1 सेकेंड्स है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वर्ना टर्बो एक्चुअल में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर कितनी क्विकली करती है, तो वो और वर्ना टर्बो के एक्सटीरियर इंटीरियर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर इंटीरियर अपडेट से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। रेगुलर वर्ना और वर्ना टर्बो का एक्सटीरियर डिज़ाइन सेम है, लेकिन टर्बोचार्ज्ड वर्ना में कुछ कॉस्मेटिक डिस्टिंक्शंस हैं, जैसे ब्लैक एलॉय व्हील्स, रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स, ऑप्शन ऑफ डुअल टोन एक्सटीरियर और 1.5 टर्बो बैजिंग। वर्ना टर्बो ऑटोमेटिक के टॉप वेरिएंट में रियर डिस्क ब्रेक्स भी आती हैं, जो विजिबली इसे बाकी सभी वेरिएंट से डिस्टिंक्ट बनाती हैं। Considering Verna's turbo's output and Hyundai's plans to introduce more inline cars, हमें लगता है कि वर्ना टर्बो में इवेंचुअली ब्लैक स्कर्टिंग, ब्लैक ORVMs, ब्लैक लिप स्पॉइलर और बेटर साउंडिंग एग्जॉस्ट जैसे फीचर्स भी ऐड हो सकते हैं, which should make this car look more performance centric। वर्ना टर्बो का इंटीरियर इसके रेगुलर वर्जन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट लगता है, थैंक्स टू एन ऑल ब्लैक केबिन। इन दोनों कार्स का इंटीरियर लेआउट अदरवाइज सिमिलर है। अदर देन अ मोनोटोन ब्लैक केबिन, इसमें एयरकॉन वेंट्स के अराउंड स्टीयरिंग व्हील पे और अपहोल्स्ट्री पे रेड डिटेलिंग है और पेडल्स पे मेटल फिनिश है। एंड ऑल दीज अपडेट्स मेक द केबिन लुक इवन मोर स्पोर्टी। वर्ना टर्बो ऑटोमेटिक में रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आती है। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इसके सेंटर टनल का डिज़ाइन मैनुअल वर्ना से डिफरेंट है। ऑल्दो फंक्शनैलिटी वाइज देयर आर नो मेजर चेंजेस, क्योंकि मैनुअल वर्ना की तरह इसमें भी कप होल्डर्स आते हैं और फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज स्पेस भी है। अगर आप नॉर्मल वर्ना का एक्सटीरियर इंटीरियर ओवरव्यू देखना चाहते हैं, तो उसे हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सो एज फार एज इट्स एक्सटीरियर इज कंसर्न्ड, वर्ना टर्बो को रेगुलर वर्ना से डिस्टिंग्विश करना ईजी है और इसका इंटीरियर आपको इन्हांस्ड परफॉर्मेंस की फील भी देगा। चलिए अब देखते हैं कि ये ड्राइव करने में कैसी है। वर्ना टर्बो का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 160 PS की मैक्सिमम पावर 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस के साथ अवेलेबल है और हम अभी इसका मैनुअल वर्जन चला रहे हैं। इस गियर बॉक्स के शिफ्ट्स स्मूथ और श्योर स्लॉटिंग है। ऑल्दो प्योर एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी वुड हैव लव्ड इट अगर इसके थ्रोज थोड़े और शॉर्ट होते हैं। इसका क्लच लाइट है एंड इन जनरल इट फील्स इजी टू ड्राइव। टॉकिंग अबाउट आउटराइड परफॉर्मेंस, तो Hyundai इस इंजन का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम 8.1 सेकेंड्स क्लेम करता है एंड ऑन अ ब्रीफ टेस्ट इसने 0 to 100 किलोमीटर पर आवर अंडर 9 सेकेंड्स में इजीली किया। सो इट इज़ क्विक बाय मास मार्केट कार स्टैंडर्ड्स। हमने इसे मेनली हाईवे पे ड्राइव किया और ये 6th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर पे 2100 RPM पे क्रूज करती है। So it feels fairly relaxed at triple digit speeds। ये हाईवे स्पीड्स पे भी विदाउट डाउन शिफ्टिंग ईजिली पेस पिक करती है और 2000 RPM के ऊपर इसका इंजन लाइवली फील होता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप मैनुअल वर्ना टर्बो चला रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस से एक्साइटमेंट ड्राइव करने के लिए यू विल हैव टू वर्क ऑन द गियर शिफ्ट्स एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ एंथुसियास्ट्स विल लव इट। वी ऑल्सो गॉट अ चांस टू ड्राइव द वर्ना टर्बो ऑटोमेटिक ब्रीफली और उस कार में हमने 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 8.5 सेकेंड्स के अंडर इजीली मैनेज किया इन बोथ नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड्स। वर्ना DCT चला के हमें ये इंस्टेंटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी लगी, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ क्विकर गियर शिफ्ट्स। फॉर द ड्राइवर्स हु वांट मोर कंट्रोल ओवर टाइमिंग ऑफ गियर शिफ्ट्स, उनके लिए इसमें गियर स्टिक से और पैडल से गियर शिफ्ट्स करने का भी ऑप्शन है एंड आई honestly felt कि पैडल से गियर शिफ्ट करना was as satisfying for me as was shifting with the manual transmission. There's one more reason why we loved driving the DCT, and that is its relaxed drive at 100 km per hour in the 7th gear, जो 1900 RPM पे करती है, around 200 revs lower than the manual burner. इसका positive impact इसकी efficiency पे भी होना चाहिए। वर्ना टर्बो में 3 ड्राइव मोड्स भी आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में स्लाइटली पेपी फील होती है और स्टीयरिंग व्हील भी कंपैरेटिवली फर्म लगता है, ऑल्दो द डिफरेंस इज मार्जिनल कंपेयर्ड टू नॉर्मल मोड। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले रेड कलर में मिलता है इन ऑर्डर टू विजुअली अपीयर स्पोर्टी।
टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग, तो हमें वरना स्ट्रेट हाईवेज पे लेन चेंजेस करते हुए स्टेबल लगी एंड इट फेल्ट ईजी टू मेंटेन अ स्ट्रेट लाइन। रियर ड्रम ब्रेक्स के साथ भी इसकी ब्रेकिंग हमें कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी। ऑल्दो Hyundai सेज के रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस मार्जिनली कम रहेगा, सो वी एक्सपेक्ट द वर्ना टर्बो ऑटोमेटिक टू ऑफर इवन बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। स्पोर्ट मोड में भी हमें वर्ना टर्बो की ड्राइव कंफर्टेबल लगी एंड वी थिंक यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार इन जनरल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड यू लाइक टू ड्राइव इट इन। हमने इसे सिटी स्पीड्स पे नॉर्मल मोड में चलाया और क्रॉलिंग स्पीड्स पे हमने रियलाइज़ किया कि आपको इसे फर्स्ट गियर में ही रखना पड़ेगा, बिकॉज इन द सेकेंड गियर इसका इंजन इसे ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर तक पुश करता है। इट रिमेन्स टू बी सीन के रेगुलर सिटी ड्राइव में इसकी एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। Hyundai वर्ना टर्बो के लिए 20 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करता है। ओवरऑल हमें वर्ना टर्बो का आउटपुट बहुत सेटिस्फाइंग लगा। Before we tell you whether we would like to call it the best performance car on a budget, चलिए इसके प्राइसेस देखते हैं। वर्ना टर्बो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, SX और SX ऑप्शनल। SX वेरिएंट का प्राइस 14.84 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है और टॉप स्पेक SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक का प्राइस 17.38 लाख रुपीज़ है। इसके टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट में ADAS रिलेटेड फीचर्स के अलावा कुछ एंटरटेनमेंट, फंक्शनल, स्टाइलस और सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स भी आते हैं, जिनमें से वेंटिलेटेड एंड हीटेड फ्रंट सीट्स विद पावर ड्राइवर सीट, लेदर अपहोल्स्ट्री और बोज ऑडियो सिस्टम नोटेबल एडिशंस हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग जैसे फीचर्स भी आते हैं। और ऑटोमेटिक के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप गो और रियर डिस्क ब्रेक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलेंगे। For the added features of the SX optional variant and its incremental cost, हमें लगता है कि वर्ना टर्बो में SX ऑप्शनल वेरिएंट इंक्रेडिबल वैल्यू ऑफर करता है। तो अगर आप टर्बो वर्ना ले रहे हैं तो SX ऑप्शनल वेरिएंट ही कंसिडर करें। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। So is this the 160 PS Verna, the performance car that we want on a budget? Well, this car is exciting to drive, इसका इंटीरियर अपीलिंग है and it makes you feel like sitting in a fast car. हमें लगता है कि अगर आप किसी नेचुरली एस्पिरेटेड स्मॉलर कार से इस पे अपग्रेड करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस एक्साइटिंग लगेगी, लेकिन ये फीलिंग वर्ना DCT में मैनुअल के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली बेटर है। एंड वी थिंक कि अगर आप वर्ना टर्बो को इसकी परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं तो इसका ऑटोमेटिक वर्जन ही लें। सो विद द डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वी कैन श्योरली से कि वर्ना टर्बो बेस्ट बजट परफॉर्मेंस कार है। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके वर्ना टर्बो से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके वर्ना से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।